लोग कहते हैं कि जो नैब सैनी मुख्यमंत्री है ये कुदरत की देन है, जनता की देन तो नहीं है सर ये। देखिए, ये बात तो सारे लोग कह रहे हैं, उनका मुकद्दर है, उनको जिम्मेवारी मिली है। इलेक्शन तो उन्होंने नारायणगढ़ से एक लड़ा था, उसके बाद कुरुक्षेत्र से लड़ा। ये तो राजनीतिक तौर पर संभावनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, उनका मुकद्दर है। और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं, आपके माध्यम से भी, नारायणगढ़ को जिला बनाएं, रेलवे लाइन को पूरा करें, आईएमटी की घोषणा करिए, इसको जल्दी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इस हल्के का हक ज्यादा बनता है, क्योंकि इसी हल्के से वो राजनीति उन्होंने शुरुआत करी थी। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वो इस इलाके के लिए विशेष चीजें लेके आए, जैसे उन्होंने घोषणा करी है, रेलवे लाइन भी चलाएं, चंडीगढ़ से यमुनानगर वाया नारायणगढ़, जिला बनाए नारायणगढ़ को, और आईएमटी की घोषणा करिए, इसको एग्जीक्यूट करें जल्दी से जल्दी। हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा नारायणगढ़ में। हमारे साथ तो उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने समाज सेवी, कांग्रेस नेता, धर्म प्रेमी, दानवीर, जो मर्जी कह सकते हो, लोकप्रिय नेता भाई अशोक मेहता जी अपने कार्यालय में। आइए करते हैं बातचीत के इस समय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अशोक मेहता जी, आय के मुद्दे को लेकर चर्चा करना जरूरी है। तो राहुल जी ने कांग्रेस नेता के तौर पर वोट का आरोप लगाया है मोदी जी के ऊपर, विद प्रमाण, विद प्रूफ। उसको आप कैसे अपने वक्तव्य में बताएंगे अशोक मेहता जी? आज एक बड़ा बर्निंग इशू है पूरे देश में, वोट चोरी का आरोप लगा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दी है। अब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि इन एलिगेशन के ऊपर एक विशेष जांच बताए। जो बात उन्होंने कही है उस बात के साथ डॉक्यूमेंट भी है, उसके ऊपर जांच करनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन उनको कह रहा है कि आप एफिडेविट दो। एफिडेविट जिस धारा में मांग रहे हैं वो तो इलेक्शन डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज में देना होता है। अब तो कोई चुनाव घोषित नहीं हुआ, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अब तो उन्होंने जर्नली एक इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट जारी करी है कि वोट चोरी हो रहे हैं। एक एक एड्रेस पे, छोटे से फ्लैट पे 80-80 वोटें हैं, 40 वोटें हैं, ट्रिप्लीकेट 4-4 टाइम वोट्स हैं, फर्जी एड्रेसेस हैं, बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन का, यदि इलेक्शन कमीशन अपने आप को निष्पक्ष मानता है, ऑटोनमस बॉडी है, वो अगर अपने आप को निष्पक्ष और ईमानदार कहता है इलेक्शन कमीशन, तो उसकी ड्यूटी बनती है इनके जो जो इन्होंने बात कही है राहुल गांधी जी ने और तमाम विपक्ष के नेताओं ने, उसके ऊपर एक जांच बिठाएं, दूध का दूध पानी का पानी करें, उनसे साक्ष्य मांगे, उन्होंने सार्वजनिक करें। आज पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके एक अच्छी रिपोर्ट करे, ताकि पता लगे देश को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर चोरी की सरकार है तो उनको नैतिक तौर पर रिजाइन देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए बहुत सारी एविडेंस है, उसके ऊपर जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, ना कि दूसरों के ऊपर को ठीकरा फोड़ना चाहिए। कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के माध्यम से भी इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से उठाया है। आप उन मुद्दों से कहां तक सहमत हैं सर? देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ। प्रदेश में एक माहौल था, एग्जिट पोल, अखबार, पब्लिक सिंह, इवन सट्टा बाजार भी कांग्रेस की सरकार को बना रहा था, और अचानक से सब लोग हैरान हो गए इस बात से जब रिजल्ट्स आए, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारी वोटें कैसे बनी, कैसे आई, कहाँ से आई, इस बात की जैसे राहुल गांधी जी ने डिमांड करी है कि हमें ई लिस्ट प्रोवाइड करे इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सारा कंपैरिजन हो जाएगा। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो पहले ही कहा था कि ये सरकार चुनाव, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। तो उन्होंने जो बात उठाई है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के साथ है। हम सभी राहुल गांधी जी के साथ हैं। हम उनकी बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पूरा देश, ये जन आंदोलन बनेगा, ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। ये आज इलेक्शन की बात नहीं, आज संविधान की बात है, संविधान खतरे में है। तो मैं समझता हूँ पूरे देश में जन जन का आंदोलन ये बढ़ने जा रहा है। मेहता जी, कल हमारे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी ने वक्तव्य दिया है कि संगठन के जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति शायद इसी हफ्ते हो सकती है, क्योंकि हर कार्यकर्ता को, हर कांग्रेस को लिस्ट का इंतजार है। क्या उस लिस्ट में हमारी अशोक मेहता जी को जिम्मेदारी मिल सकती है बड़ी कोई? उसको लेकर मैं जानकारी चाहूंगा सर। देखिए, मैं उस एज लिमिट से बाहर हूं, और कांग्रेस पार्टी, हमारी जो पार्टी प्रदेश की कार्यकारिणी या देश की कार्यकारिणी, जिस भी आदमी को जिम्मेवारी इस जिला अध्यक्ष की देंगे,
हम उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और कांग्रेस में पिछले 35-40 साल से कांग्रेस में ही काम कर रहे हैं, तो हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की पूरी नीतियों का सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस में आज हम यहाँ विपक्ष में और विपक्ष के नाते भी अपनी आवाज इलाके की, हल्के की, प्रदेश की उठाते रहते हैं। तो जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी हम उसका स्वागत करेंगे। सर मैं नारायणगढ़ में घूम रहा हूँ, काफी लोगों से मिल जुल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जो नैब सैनी मुख्यमंत्री है ये भविष्य बल्कि कुदरत की देन है, जनता की देन तो नहीं है सर ये। देखिए ये बात तो सारे लोग कह रहे हैं, उनका मुकद्दर है, उनको जिम्मेवारी मिली है। इलेक्शन तो उन्होंने नारायणगढ़ से एक लड़ा था, उसके बाद कुरुक्षेत्र से लड़ा। ये तो राजनीतिक तौर पर संभावनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, उनका मुकद्दर है। और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से भी नारायणगढ़ को जिला बनाएं, रेलवे लाइन को पूरा करें, आईएमटी की घोषणा करिए, इसको जल्दी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इस हल्के का हक ज्यादा बनता है, क्योंकि इसी हल्के से वो राजनीति उन्होंने शुरुआत करी थी। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वो इस इलाके के लिए विशेष चीजें लेके आए, जैसे उन्होंने घोषणा करी है रेलवे लाइन भी चलाएं, चंडीगढ़ से यमुनानगर वाया नारायणगढ़, जिला बनाएं नारायणगढ़ को, और आईएमटी की घोषणा करिए, इसको एग्जीक्यूट करें जल्दी से जल्दी। मेहता जी मेरा लास्ट सवाल है, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और गीता मनीषी श्री ज्ञानंद महाराज जी के आशीर्वाद से आप हर वर्ष भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। इस बार ये पर्व आपकी संस्था श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति किस ढंग से मना रही है और किस प्रकार के आप, जैसे आप राशन वितरण कर रहे हैं और भी काफी सामाजिक कार्य भी आप इस पर्व पे करते हैं, तो इसकी विस्तार से जानकारी चाहूंगा। देखिए, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर गुरु भगवान स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की दिशा निर्देश में अब पूरे एक हफ्ते के प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी हम एक जगह राशन वितरण के लिए जा रहे हैं। इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो जो हमें जियो गीता से निर्देश आते हैं, उसके मुताबिक सभी समितियां काम कर रही हैं। मैं जियो गीता का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते भी, और श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार नारायणगढ़ का प्रेसिडेंट होने के नाते भी, जो जो आदेश महाराज जी के आते हैं उसके मुताबिक समितियां पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व भर में काम कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों महाराज श्री लंदन में थे, यूके में, वहां भी गीता जयंती का बहुत भव्य समारोह हुआ है। और आज महाराज जी की एक सोच है भी, घर घर गीता हर घर गीता, एक ऐसी सोच को लेकर वो जियो गीता के माध्यम से चल रहे हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा उनके ऊपर है और गीता घर घर तक जरूर पहुंचेगी। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश प्रदेश वासियों को 15 अगस्त की जो स्वतंत्रता दिवस अब आ रहा है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ ही अगले दिन जन्माष्टमी है, तो उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।